हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा की थी, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन, है ना। फिर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था कुछ इस तरह का, याद कीजिए। और कुछ ऐसा शायद हमने लिया था, है ना। इस पॉइंट को हमने शायद इनिशियल बोला था और एक पॉइंट यहां लिया था फाइनल। इसके बीच का टाइम इंटरवल लिया था, शायद डेट की क्लॉक लिया था। याद आ रहा कुछ? यहां हमने ओरिजिन लिया था। ये था हमारा आर इनिशियल वेक्टर और ये था आर फाइनल वेक्टर। इज इट राइट? और ज्योमेट्री की मैंने बोला था कि इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। इज इट राइट? यही वेक्टर हमारा क्या होता था? डेलार वेक्टर, जिसका कि डायरेक्शन क्या होता था? इनिशियल टू फाइनल। एरो का साइन किधर देते थे? इनिशियल से फाइनल की तरफ, है ना। और टाइम ड्यूरेशन जो था, लेट अस सपोज क्या था इसमें? डेट टी था। इसके बेस पर हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन को क्या किया था? डिफाइन किया था, है ना। और फिर हमारा टेलर का फॉर्मूला भी आया था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्टेंस। नेक्स्ट पैरामीटर। अभी हम क्या कर रहे हैं? पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सा पैरामीटर डिस्कस हो गया? अपना टाइम हो गया, पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। आज हम डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। तो आज का जो पैरामीटर है वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो समझो, ये जो पाथ है जिसपे कि कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था, ठीक है ना। इसी पाथ को मान लो मैंने ऐसा ले लिया, देखिए ऐसा पाथ है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक स्केल लेता हूं, क्या लेता हूं? स्केल। या ऐसा समझो कि 1 सेंटीमीटर का हमने एक छोटा सा लेंथ लिया और एक एक सेंटीमीटर मैं क्या कर रहा हूं, इस पे डिनोट करता जा रहा हूं। 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर एक लाइक दिस। ठीक है ना। इसको मैं इसको काउंट कर लेता हूं। देख, 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर है। आप सुन रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। कितने आ गए? 13। और एक जो मैंने कट मारा है इसका लेंथ कितना है? 1। और टोटल कट कितना है? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यस, तो 13 इंटू 1, है ना, कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। राइट? अब ये 13 सेंटीमीटर क्या है? ये 13 सेंटीमीटर इस कर्व का लेंथ है। दिख रहा? गेटिंग माय पॉइंट? क्या है? इस कर्व का लेंथ। तो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, ठीक है ना, देखो जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, ठीक है ना, तो जो उसने जो पाथ ट्रेवल किया, ठीक है ना, वो पाथ तो यही वाला है ना। बात समझ रहा? ये जो पाथ का लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? पाथ लेंथ इज बेसिकली नोन एज डिस्टेंस। पाथ लेंथ इज बेसिकली नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं इसको बोलूंगा एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल करता है, और उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका था कि हमने 1 सेंटीमीटर लिया और एक एक सेंटीमीटर कट मारा, काउंट किया, टोटल कट 13, तो 13 इंटू 1, इस पाथ का लेंथ कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पाथ लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट? और जो पाथ लेंथ होता है वही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस। दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस आपको मालूम है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन, यूनिट मीटर होता है, ठीक है ना। और डायमेंशन फॉर्मूला L। डायमेंशनल फॉर्मूला L।
गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बात को समझो, ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है ना, और कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस पाथ को ट्रेवल किया, ओके, तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, मैं अगर इसको काउंट करूं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ, इज इट राइट। लेकिन एक बात सोचो, क्या ये जो ऑब्जेक्ट था या ये जो मैन था जो जिसने इस पाथ को ट्रेवल किया ए से बी पहुंचने के लिए, क्या वो कोई दूसरा पाथ भी ट्रेवल कर सकता था? अरे वो तो ऐसा भी जा सकता था, देखो, इज इट राइट, ऐसा भी जा सकता था ना, वो ऐसा भी जा सकता था, ध्यान से देख, वो किसी भी तरीके से जा सकता था। तो अगर मैं बोलूं कि जब वो ए से बी, मान लो ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2 और ये हो गया अपना पाथ 3, ठीक है, तो जब वो पाथ 1 से ए टू बी पहुंचा होगा, या जब पाथ 2 से ए टू बी पहुंचा होगा, या पाथ 3 से जब वो ए टू बी पहुंचा होगा, तो तीनों केस में क्या उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो इसमें डिस्टेंस इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस इसमें है, और सबसे कम डिस्टेंस इसमें, इज इट राइट। तो मतलब कि अगर मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या बच्चा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। दो क्या समझ रहा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। भाई दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, वो यूनिक नहीं हो सकता, वो तो पाथ डिपेंडेंट होता है, आपने किस पाथ को फॉलो किया। अगर आपने इस पाथ को फॉलो किया होता तो कुछ और डिस्टेंस होता, इस पाथ को फॉलो किया होता तो कुछ और डिस्टेंस होता। इसका मतलब डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यूनिक नहीं होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो यूनिक नहीं होता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्लियर है, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। लेकिन सोचो कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मैं बोलता, क्या वो यही होता, ए टू बी। इसके अलावा आप किसी भी पाथ को ट्रेवल करें, इससे ज्यादा ही होगा, आप समझ रहे? तो मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आप समझ रहे? तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू, ठीक है। और सोचो क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये यूनिक है, क्योंकि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो यही है ना, ये वाला पाथ। इसके अलावा कोई भी पाथ से अगर आप जाते हो तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आप समझ ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिक होगा, एक ही हो सकता है। पॉइंट क्लियर है क्या? तो क्या मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐसा लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट, यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, आर यूनिक, ठीक है ना, और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है।
ठीक है ना, बट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इनफाइनाइट। कुछ भी हो सकता है बच्चा, जिस पाथ को आप फॉलो करोगे, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? चलिए फिर यहां तक पहले नोट कीजिए, ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले यहां तक लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ में आ रहा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उस पाथ को फॉलो करूंगा जिस पाथ में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो, तो क्या उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा? सोचिए, अगर मैं उसी पाथ को फॉलो करूं जिस पाथ में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता हो, मिनिमम, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और उसके अलावा मैं किसी भी दूसरे पाथ को फॉलो करूं तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट में से तो ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रहा? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट, इक्वल कब होगा? तो मान लो कि बच्चा कोई आदमी है, ठीक है ना, इस तरह से, ओके, और ये चल रहा है, ओके, कोई आदमी है और तो ये इधर चल रहा, ठीक है ना, और चलता हुआ वो यहां पहुंच गया, कंटिन्यू चलता हुआ वो यहां पहुंच गया। बात समझ रहा? तो ध्यान से देख भाई, मान लेते हैं कि ये अपना ओरिजिन, ठीक है ना, ये अपना ओरिजिन, ये x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 3। बात समझ रहा? तो देखो बच्चा, अगर मैं बोलूं कि वो 1 से 2 पे आया, तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट भी लिया। 1 से 3 पे आया तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट भी लिया, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि अगर ये वापस यहां से कुछ ऐसा आ जाता, ठीक है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते। बात समझ में आ रहा? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तब होता है जब कोई पाथ स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में चलता चला जाए, ठीक है ना। तो नोट में लिखिए, इफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूविंग along the same direction, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, along the same direction on a straight line, on a straight line, then distance is equal to displacement। ठीक है, इन एनी अनदर केस, इस केस को छोड़ के कोई भी दूसरा केस हो, इन एनी अनदर केस, ठीक है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फटाफट लिखिए, न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर।
सिंपल सा न्यूमेरिकल एक लेता हूं। मान लो कोई पार्ट, ये एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसका ओरिजिन, ये रेडियस r, ठीक है, मीटर में, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ए। कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा, ट्रेवल कर रहा, ठीक है, तो इस तरह से, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो ट्रेवल कर रहा होगा तो किसी समय पे वो इस पॉइंट बी पे आया होगा, किसी समय पे वो ये पॉइंट सी पे भी आया होगा, और किसी समय पे ये पॉइंट बी पे भी आया, है ना। तो मैं पाथ लिखता हूं, पाथ, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है। पाथ है ए टू बी, दूसरा पाथ है ए टू सी, तीसरा पाथ है ए टू डी, चौथा पाथ है ए टू ए, ठीक है। आपको बताना है हर एक पाथ के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए ये अपना ओरिजिन, ठीक है। जब ये पार्टिकल पहले इनिशियली कहां पे था, ए पॉइंट पे था, पहला पाथ की बात कर रहा हूं, ए टू बी। तो अगर मैं ए टू बी की बात करूं, ओके, तो भाई उसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया, उसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, इज इट राइट, ये वाला, है ना। तो आपको बताया था कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस। तो भाई सिंपल सी बात है कि उसने ये पाथ ट्रेवल किया ए टू बी में, इस पाथ को, इस पाथ का लेंथ कितना हो जाएगा, तो भाई सर्कल के पूरे सर्कमफेरेंस का लेंथ होता है 2πr, है ना। और इसको ये एक उसका क्या है, 1/4 है, इज इट राइट। मैं लिखूंगा 2πr डिवाइड बाई 4, दैट इज πr/2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr/2 मीटर, मीटर में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए याद कीजिए ज्योमेट्रिकली आपको क्या बोला था कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या करो, कनेक्ट कर दो। तो ये है हमारा इनिशियल पॉइंट ए, और याद कीजिए बोला था ए बी में ए है इनिशियल, बी है फाइनल। तो ये अपना इनिशियल पॉइंट, ये अपना फाइनल पॉइंट, दोनों को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और डायरेक्शन जो होगा वो इनिशियल टू फाइनल की तरफ होगा। तो ये जो मेरा ए बी वेक्टर है, इज इट राइट, इसका जो लेंथ होगा वही अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देख, ये r और ये r, तो ये कितना हो जाएगा, √2, सही है क्या, डिस्प्लेसमेंट √2r, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखो सेम नहीं है। और अगर ध्यान से देख तो πr/2, πr 1/5 का मतलब कितना, 1/2, है ना। तो 1/2 का मतलब 0.5, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 0.5 इंटू 22/7 से, तो ऑब्वियसली बात ये ग्रेटर मिलेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एसी के लिए बात करें, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी। तो बेटा पाथ जो है वो कैसा है, कुछ इस तरह का पाथ है, देखिए वो यहां से चलेगा, है ना, और यहां पर आकर के रुका है, इज इट राइट, AC। तो जो पाथ लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इज इट राइट, वो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से इस बार हो जाएगा πr, सही है क्या, पूरा होता है 2πr, ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो πr हो जाएगा। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा A टू C के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल A, फाइनल C, इनिशियल से फाइनल क्या करेंगे, एक लाइन दोनों को कनेक्ट करेंगे, एरो का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये जो लेंथ है यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा 2r, सही है क्या।
ए टू सी, सॉरी ए टू डी। तो जब ए टू डी में पार्टिकल यहां से चला और चलता हुआ यहां, ये है उसका फाइनल पोजीशन और ये है उसका इनिशियल पोजीशन। ए इनिशियल, बी फाइनल, है ना। तो भाई ए से सी ये कितना था पाई आर, और ये कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, इज इट राइट। ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा ये 3 पाई आर बाई 2। है ना। और इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट डी दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे, इज इट राइट। और ये ए ये डी, ठीक है। ये जो पाथ लेंथ, ये जो डिस्टेंस होगा ए टू डी का, यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो भाई ये आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2r, ठीक है। इस बार भी डिस्प्लेसमेंट कितना, ओके। ए टू ए, है ना, डिस्टेंस कितना 2 पाई आर मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। और आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है ना। इस हर एक केस में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चले और कंटिन्यूअसली क्या हो, उसी डायरेक्शन में चलता चला जाए। भाई ये तो सर्कुलर में है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस क्या होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। नोट डाउन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फटाफट, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि कोई पार्टिकल है, पहले वो चला 5 मीटर ड्यू ईस्ट, कैसा चला ड्यू ईस्ट, फिर चला 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। फिर चला वो 13 मीटर अपवर्ड, ठीक है, along z axis, ओके। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 3D का क्वेश्चन है ये, 3 डायमेंशन, समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना ईस्ट नॉर्थ सब कुछ आ रहा है, तो पहले 3D में डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं साउथ, ठीक है। तो 5 मीटर किधर गया, ईस्ट में, 5 मीटर ईस्ट, फिर कितना गया 12 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर नॉर्थ, ओके। और इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, समझना बात। मान लो कि ये ईस्ट है, तो 5 मीटर वो चला ईस्ट, ये अगर ईस्ट होगा तो मेरा बैक जो होगा वो वेस्ट होगा, है ना, इज इट राइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सही है ना, ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो 5 मीटर चला ईस्ट, फिर 12 मीटर नॉर्थ, पास होना ना, 5 मीटर ईस्ट 12 मीटर नॉर्थ, है ना। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। फिर वो चला है कैसा 13 मीटर अपवर्ड, ऐसा बनाते हैं,
13 मीटर अपवर्ड। दिस इज द फाइनल पोजीशन। आपको बताना है, अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दूं, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर मैं इसको ऐड कर दूं पाथ को, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस तो बहुत आसान, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ 5 + 12 + 30, 5 + 12 + 30 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 2 10 0 1 1 2 3 30 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, तो देखो बच्चा, ये 5 मीटर है, ये 12, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इज इट राइट। मुझे ये लेंथ चाहिए, बिकॉज दिस लेंथ, ये लेंथ क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 3D फिगर है, समझिए। अगर मैं ऐसे समझोगे ना, तो ऐसा है कि ये गया 5 मीटर ईस्ट, फिर चला ऐसा नॉर्थ, और फिर 13 मीटर गया है ऊपर, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ईस्ट नॉर्थ अपवर्ड, ईस्ट नॉर्थ अपवर्ड। बात समझ में आ रहा, ये ईस्ट नॉर्थ अपवर्ड। ओके, और इनके बीच का एंगल क्या है, 90। यही देखो क्या होता है, 3D फिगर को जो है ना, हम ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, और ये डायग्राम कैसा है, 3D। तो ऑब्वियसली बात है, जैसा एक्चुअल होगा वो तो हम यहाँ शो नहीं कर सकते ना, तो हम इस तरह से शो करते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि हम 3D पिक्चर को 2D में कैसे ड्रॉ करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्लीट। तो ये एंगल कितना है, 90। तो देखते बच्चे, ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ये 5 है, ये 12 है, ये लेंथ हो जाएगा कितना, देख √, ये 90 है, तो √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 13 हो जाता है शायद, 144 + 25, हाँ 13 मीटर। तो ये लेंथ हो जाएगा 13 मीटर। समझो, ये 5 और ये 12, ऐसा है ना, तो ये 13, इज इट राइट। अब ये अगर 13 है, ऐसा 13, और ये अपवर्ड में कितना है, 30, अपवर्ड में कितना है, 30, क्या बच्चा, ये भी 90 डिग्री, ये 13, ये क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, इज इट राइट। ये कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी कितना 90, ये 13, ये 13, तो ये कितना 13√2 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 13√2 मीटर। समझ में आ रहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लिया क्या, थोड़ा सा दूसरा तरीका बताता हूं। अगर ये डायग्राम नहीं क्लियर हो रहा तो ऐसे समझो, देखो ये ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ। ओके, ईस्ट को मैं ले सकता हूं एक्स एक्सिस, नॉर्थ को ले सकता हूं मैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो देख ईस्ट एक्स एक्सिस, नॉर्थ वाई एक्सिस, ऐसा समझ ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अपवर्ड जो होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस, अपवर्ड जो होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो एक तरीका ये भी है कि वो स्टार्ट किया कहां से, 0 0 से, है ना, कोई पॉइंट ए से, और फाइनली जो वो पहुंचा है ना, वो एक्स में कहां पर है, 5 मीटर पे, ईस्ट में है 5 में, नॉर्थ में कितना है 12, तो नॉर्थ का मतलब वाई, तो वाई में कितने पे है 12 पे, और 13 मीटर अपवर्ड अलोंग जेड एक्सिस। एक्स में उसका कोऑर्डिनेट है 5, नॉर्थ वाई में उसका कोऑर्डिनेट है 12, और जेड में उसका कोऑर्डिनेट है 13। तो जो वो पॉइंट है फाइनल वो है 5 12 13, गेटिंग माय पॉइंट। और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। टेक ध्यान से, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, दैट इज 13√2 मीटर। शॉर्टकट नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि आपको 3D
2D को 3D में बनाना आना चाहिए, इसलिए वो मेथड बताया। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट मिटा दें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या देखो, कुछ बातें पहले तो कि दोनों का जो यूनिट होगा, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और एक होता है किलोमीटर पर आवर, है ना। ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है, और ये अपना SI यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 दोनों के लिए, ठीक है। स्पीड जो है बच्चा याद रखिएगा कि ये स्केलर है ना। स्पीड क्या है? स्केलर है। तो इसके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसके पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। यूनिट मीटर पर सेकेंड, प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर। SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, प्रैक्टिकल यूनिट है किलोमीटर पर आवर। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो दोनों का क्या होता है? LT-1। और दोनों ही हमें क्या बताता है? दोनों ही हमें बताता है फास्टनेस और स्लोनेस, ठीक है ना। दोनों ही मेजर करता है, मेजर फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, हाउ फास्ट हाउ स्लो, गेटिंग माय पॉइंट। कितना फास्ट कितना स्लो, ये बताता है दोनों, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये कुछ कॉमन बातें थी, कुछ बातें और समझिए। स्पीड, अब हमें दोनों जो होता है ना, जब स्टडी करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की, तो क्या होता है कि स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना, दोनों के हम दो दो पार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्पीड क्या भी दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरा हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी के भी दो पार्ट, एक क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम स्टडी करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, ओके, तो स्पीड को भी हम दो पार्ट में, इसके दो टाइप है ब्रॉडली, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी के भी दो टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें चार चीजें बेसिकली पढ़नी है। स्पीड और वेलोसिटी अगर कंबाइन सोचें तो हमें क्या पढ़ना है? चार चीजें पढ़नी है। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है, स्पीड जो होता है वो स्केलर, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम इन चार चीजों को क्या करेंगे? नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी, ओके।
एवरेज वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डिफाइन करेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस, ठीक है, और कोई कर्व है इस तरह से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था ए पॉइंट पे, इसको अगर मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दूं, है ना, ये अपना ओरिजिन, ये क्या मिल जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सही है क्या। और मान लेते हैं तो यहाँ पर ये कहीं, ये है इसका बी पॉइंट, ठीक है ना, इसको भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ये मिल जाएगा आर फाइनल, समझ आ रहा। और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट को, तो क्या मिलेगा, डेल आर वेक्टर। डेल आर वेक्टर क्या था अपना, डेल आर वेक्टर जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट तो देख ध्यान से, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अगर ध्यान से देखो ये टर्म को, यही अपना डेफिनेशन था किसका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या दिया था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, राइट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजिन। तो देख ध्यान से, ए से बी पॉइंट पे गया तो इसका पोजीशन वेक्टर आर इनिशियल से आर फाइनल में चेंज हुआ, लेकिन चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं, मैथमेटिकली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी एवरेज, एरो का साइन क्योंकि ये वेक्टर है, और बी एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, सही है क्या, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो भाई चेंज इन टाइम मान लेते हैं, यहां पर जब था तो वो t1 टाइम पे था, कितना था, t1 टाइम पे, और जब इस पॉइंट पे पहुंचा तब वो t2 टाइम पे था, है ना। तो चेंज, याद कीजिए बताया था कि चेंज इन टाइम दैट इज डेट t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, दिस इज t2 माइनस t, सही है क्या। ये जो r फाइनल माइनस r इनिशियल है, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, मैथमेटिकल। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि इसके पास ये वेक्टर बी एवरेज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो डायरेक्शन देखो ध्यान से, डायरेक्शन देख, तो टाइम तो अपना क्या होता है, टाइम क्या है अपना, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इज इट राइट। चेंज जो डायरेक्शन होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर का, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, जो डिस्प्लेसमेंट, तो जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन होगा किसका, एवरेज वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं 1D के लिए बात करूं, इन वन डायमेंशनल मोशन, है ना, देखो ये होगा डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? आपने जो बताया था, ज्वाइन इनिशियल टू फाइनल, है ना, एंड मार्क एरो along इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है यही अपना क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो बच्चे यही डायरेक्शन हो जाएगा किसका? v एवरेज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है। किधर होता है? डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। बात क्लियर है क्या? सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ओके, 1D मोशन की बात करेंगे। 1D मोशन में डेल आर वेक्टर क्या होता है? याद कीजिए, 1D मोशन में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता था, है ना। तो लेट अस सपोज 1D मोशन किधर है? along x एक्सिस, along x एक्सिस मान लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। डेल आर वेक्टर क्या था अपना? डेल आर वेक्टर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो आया था x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन है किधर? along x एक्सिस, तो भाई y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं और z कोऑर्डिनेट चेंज होगा नहीं, तो y1 इज इक्वल टू y2, इज इट राइट, एंड z1 is equals to z2. So delar vector is what? That is displacement vector is x2 minus x1 I cap. सही है क्या? तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 minus x1 upon t2 minus t1 I cap. वेक्टर फॉर्म। सही है क्या? और अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, फाइनल पोजीशन दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, है ना, इट इज t2 माइनस t फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, v एवरेज। ओके, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसका एवरेज वेलोसिटी नोट कीजिए, फिर देखेंगे एवरेज स्पीड। इंपॉर्टेंट टर्म बस ये दो, ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये है इसका अपने आप में एनफ होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये डायरेक्शन। ठीक है, चलिए फटाफट डिफाइन करते हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। ये तो बहुत आसान है, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो ये एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड जो होता है बच्चे ये क्या होता है? स्केलर। स्पीड क्या होता है? स्केलर, इज इट राइट? तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा? स्केलर होगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ठीक है ना, मैथमेटिकली, तो v एवरेज, ठीक है ना, वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं, मतलब ये स्पीड है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल
पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं, इसमें कोई खास बातें होती नहीं है। हाँ, अगर डायग्राम बनाना है तो हम डायग्राम में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, कोई पार्टिकल ऐसा कुछ मूव किया था, इनिशियली वो ए पॉइंट पे था, फाइनली वो बी पॉइंट पे था, और इसको मैं अगर कनेक्ट करूं, ये उसका आर इनिशियल वेक्टर, इसको मैं कनेक्ट करूं, ये उसका आर फाइनल वेक्टर, इज इट राइट? ए और बी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और फाइनल इनिशियल टू फाइनल के डायरेक्शन में एरो लगा देंगे, ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो पाथ उसने कवर किया, राइट, इसको मान लो नाम दे देते हैं डेल एस, ठीक है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज द डेल एस इज व्हाट, डेल एस इज व्हाट, पाथ लेंथ। What is path length? Is it right? And path length is basically what? That is distance. Okay? So average is what? Distance upon time. थोड़ा और अच्छे से लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ del s upon del t. del s upon del t. और डायरेक्शन होता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। Okay? राइट ऑन एवरेज स्पीड, फटाफट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं बच्चे इसको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। यूनिट क्या होगा? एवरेज स्पीड, वही सेम सब कुछ स्टार्टिंग में बताया था। यूनिट हो जाएगा मीटर और सेकंड। नेक्स्ट क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? नेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है, 4 पैरामीटर था ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये दोनों हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर लेते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जाएगा वेलोसिटी of particle at an instant, at an instant, ठीक है ना, और at a point, at a point, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में हम किसी इंस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। आप खुद सोचो ना, मैं आपको बोलूं कि कोई इंस्टेंट को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि जैसे ही हम किसी इंस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम क्या है? टाइम तो हमेशा मोशन में है, फॉरवर्ड मोशन है उसका। अगर मान लो मैं t = 2 सेकेंड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब तक उसको डिफाइन करूंगा तब तक वो 2.1 हो जाएगा, तब तक वो 2.2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई इंस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो हम एक टाइम इंटरवल को डिफाइन करते हैं। समझिएगा इस टर्म को। डेफिनेशन क्लियर है? एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट या फिर एट अ पॉइंट, ठीक है? तो जब हमें इंस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम एक ऐसे टाइम इंटरवल को डिफाइन करते हैं जो जिसका टाइम इंटरवल जो हो वो टेंड्स टू 0 हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट क्या हो? इक्वल टू 0। समझो पहले,
मान लो मैं लिखता हूं डेल टी, ठीक है ना। तो डेल टी मान लो कि मैं लिखूं 4 माइनस 2 दैट इज 2 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल। और छोटा कर देता हूं 4 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। और छोटा कर देता हूं 4 माइनस 3.99। अब देख 4.00 3.99 एक एक ठीक है 0.11। क्या हो रहा है ये जो टाइम इंटरवल है डेल टी, जो पहले कितना था 2 सेकेंड, अब कितना हो गया थोड़ा सा और कर दिया तो 1 सेकेंड, अब हो गया 0 पॉइंट। और छोटा, जितना छोटा तुम सोच सकते हो, जितना छोटा सोच सकते हो, अगर आप उतना छोटा कर दो उसको, ठीक है ना, तो वो जो डेल टी होगा, ठीक है ना, मतलब अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, मतलब इतना छोटा कर दो डेल टी को कि डेल टी टेंड्स टू हो जाए 0। इतना छोटा कर दो डेल टी को, जैसे पहले कितना था 2 सेकेंड, अब कितना हो गया 1 सेकेंड, अब कितना हो गया 0.11। तो अगर मैं और इसको इस साइड को बढ़ाता जाऊं, इंक्रीज करता जाऊं, ठीक है ना, 3.99999999 बढ़ाता जाऊं, तो क्या ये डेल टी छोटा होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल टी इतना छोटा हो जाएगा कि डेल टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। गेटिंग माय पॉइंट। इस टाइम को ही हम मोमेंट माना गया है फिजिक्स में, और इसको डिनोट करते हैं dt से। डिनोट करते हैं किससे, dt से। एंड दिस dt इज बेसिकली नोन एज मोमेंट। गेटिंग माय पॉइंट, दिस dt इज नोन एज मोमेंट। तो अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो मोमेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये समझने के लिए था, ठीक है ना। अब समझो इस तरह से, ठीक है, आप काम कीजिए, तो डेफिनेशन ही है, लेकिन हाँ इसमें भी इंस्टेंट है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब सोचो कि क्योंकि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल क्या है, मोशन में है, और हमें जो मोशन ऑब्जर्व करना है वो किस टाइम इंटरवल में करना है, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, जो कि टेंड्स टू क्या हो रहा है 0, मतलब जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, ये डेल टी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो सोचो कि बच्चा इस डेल टी टाइम में, इस छोटे से टाइम में जो वो डिस्प्लेसमेंट लेगा या डिस्टेंस कवर करेगा, क्या वो भी बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो उसको डिनोट करते हैं dx से या dr से। गेटिंग माय पॉइंट, ये क्लियर है। dt दैट इज कॉल्ड मोमेंट। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि कुछ इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, किसी टाइम पे था वो ए पे, किसी टाइम पे था वो बी पे। ये हो जाएगा अपना हमेशा की तरह आर इनिशियल, ये हो जाएगा आर फाइनल, ठीक है। और ये ड्यूरेशन कितना था डेल टी, और इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ये था अपना डेल। डेल आर इज द चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना, इन टाइम डेल टी, इज इट राइट। डेल आर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टाइम डेल टी। अब मुझे जो इस बार जो मुझे वेलोसिटी डिफाइन करनी है वो कहां डिफाइन करनी है, इंस्टेंट पे। इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट होता है एक ऐसा टाइम इंटरवल, इंस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें कि डेल टी किसके इक्वल हो, अप्रोक्सीमेटली 0 के, ठीक है भाई। तो मैं डेल टी को छोटा करूंगा, तो सोचो कि डेल टी को मैं छोटा करूंगा, है ना, डेल टी को मैं छोटा करूंगा, तो ऑब्वियसली बात उसमें जो चेंज इन पोजीशन होगा वो भी छोटा होते जाएगा। सोचिए एक बार, मान लो ये डेल टी था 5, कितना था 5 सेकेंड, गेटिंग माय पॉइंट, 5 सेकेंड था। तो अगर मैं ऑन नहीं किया था क्या,
ये डेल्टी कितना था 5 सेकंड। अगर मैं इसको छोटा करूं 4 सेकंड करूं तो क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो छोटा हो गया डेल्टी। अब अगर डेल्टी छोटा होगा तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और छोटा करके और छोटा करके कितना छोटा कर दो, ठीक है ना। ये भी देख, ये भी डेल्टी है, सब डेल्टी है। ये डेल्टी 1 सॉरी ये डेल्टी 1 छोटा किया तो ये हो गया डेल्टी 2। जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चेंज इन पोजीशन भी चेंज होता जाएगा। ये डेल्टी 3 लाइक दिस और छोटा कर दिए, डेल्टी 4 और छोटा कर दिए, डेल्टी 5। बात समझ में आ रहा? अगर मैं बिल्कुल छोटा करता जाऊं तो टेंस टू 0, अगर मैं बिल्कुल छोटा करता जाऊं तो क्या ये कुछ एक टेंजेंट बनेगा इस तरह से, समझ में आ रहा? टेंजेंट बनेगा इस तरह से। और यहां पर इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो उसने डिस्प्लेसमेंट लिया उसको हम क्या लेते हैं, dx। क्या लेते हैं, dx या dr। क्लियर हो रहा? इस तरह से भी समझो। मान लो एक पार्टिकल, एक आदमी, ठीक है, मुझे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है इस टाइम पे t इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा, अब t इज इक्वल टू t पे डिफाइन नहीं कर सकते, हम डिफाइन करते हैं किसमें, टाइम इंटरवल में। अब क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करनी है उस इंस्टेंट पे, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लूंगा। अब जो आपको ये दिखा रहा हूं टाइम इंटरवल, ये दिख रहा है बहुत लार्ज, बट ये है मान के चलिए बहुत छोटा, dt। तो इस dt टाइम में जो वो डिस्प्लेसमेंट लेगा, बात समझ आ रहा, वो भी तो बहुत छोटा होगा ना। उसको मैं लिख सकता हूं dr, बहुत छोटा होगा तो dr। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम। अब क्योंकि ये जो टाइम है ये क्या डिनोट करता है, मोमेंट, तो ये बहुत छोटा टाइम है। और उस छोटे से टाइम में जो चेंज इन पोजीशन हुआ उसको मैं डेल आर से ना डिनोट करके किससे डिनोट करता हूं, dr से। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0, del t टेंड्स टू 0। ये कैलकुलस है, डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है ना। और जब डेल टी टेंड्स टू 0 होता है, डेल टी टेंड्स टू 0 होता है, तो डेल टी क्या बन जाता है, डेल टी बन जाता है dt, और डेल आर क्या बन जाता है, dr। इसको लिखा जाता है dr बाई dt, क्योंकि दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो देखो बच्चा समझो बात को, क्योंकि मैं बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, बहुत छोटे से, ठीक है। तो इसका अगर जो टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां तक लिखिए, डायरेक्शन जो होता है अलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शन हो जाएगा ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ जगह है नहीं, और पहले यहां तक लिखो जितना लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूं। और देखो क्या हो गया, v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाता है, ये हो जाता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है ना। और जब टेंड्स टू 0 होता है तो इसको लिखते हैं इस तरह से dr अपॉन dt, ठीक है। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है यहां तक। डायरेक्शन लिख लो, फिर इसको समझते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड चीज है, थोड़ा डायग्राम की बात है। डायरेक्शन हो जाएगा ड्रॉ टेंजेंट
एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, along the direction of motion, along the direction of motion. क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड, दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है ना। और ये उसका डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि बेटा ये होता है वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, ठीक है ना। अच्छा समझो कि क्यों बोल रहे हैं टेंजेंट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, शायद क्लियर हो जाए थोड़ा सा और। मान लो फिर से ग्राफ लेता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ गया, ठीक है। अब मेरा जो डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो क्या है? बहुत छोटा सा टाइम है ना, वो बहुत छोटा सा टाइम है। मान लो ये पी एक्सिस है, टाइम है, और ये पोजीशन है, क्या है ये? पोजीशन आर, ठीक है। तो देखिए ये टाइम ये लिया T1, ठीक है ना, और दूसरा टाइम बिल्कुल छोटा सा ले रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा है। जो मैथमेटिकली कंसीडरेशन है वो तो ऐसा है कि डेल टी टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0। ये भी बहुत लार्ज है, लेकिन चलिए डायग्राम में बनाने के लिए T1 लिया, ये T2 लिया। अब सोच के बच्चे इस T1 और T2 के बीच में पोजीशन में जो चेंज हुआ वो यही हुआ, देख ध्यान से, ये और ये बहुत छोटा सा चेंज। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं, क्या आपको टेंजेंट नहीं मिल सकते? अगर यही टाइम लार्ज होगा ना तो यही चीज मिलता है डिस्प्लेसमेंट। देख ध्यान से, ये था इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये था अपना फाइनल पोजीशन। ये था पोजीशन T1 पे, ये था पोजीशन T3 पे, जो यहां पे था। देख ये पोजीशन था T1 पे, ये पोजीशन था T2। अब यही टाइम इंटरवल को मैं छोटा करते जा रहा हूं, और इतना छोटा कर रहा हूं कि ये जो डेल टी है ये क्या हो जाए? टेंड्स टू 0। तो मैं वही बोला था कि जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा तो चेंज इन पोजीशन भी क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो देखना ये T1 पे यहां पे था, और T2 बिल्कुल जस्ट बाद का टाइम लो, क्या बच्चा ये भी बहुत लार्ज है, वो यहां पर होगा, चल के यहां से चल के कुछ यहां आ जाएगा। तो अगर मैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करूं जैसे हमेशा करता था, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? और इसको एक्सटेंड कर दूं तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होता था। तो जो डायरेक्शन मिलता है ना वो कैसा मिलता है? टेंजेंशियल। तो यही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। क्या पॉइंट क्लियर है? ये समझने वाली बात थी, या तो रट्टा रख लो या फिर 2-3 बार देख के समझो इस पॉइंट को। क्लियर? So this is your instantaneous velocity। और बच्चे यहाँ पे कैलकुलस आता है, बता देता हूँ, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है कैलकुलस। मैं कोशिश करूंगा कैलकुलस पे एक अलग से एक लेक्चर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का एक लेक्चर लेकर के आपको दूं, ठीक है ना। तो बिना कैलकुलस के हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल नहीं देना। नेक्स्ट लेक्चर जो दूंगा वो मैं कैलकुलस पे दूंगा, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फटाफट हम कर लेते हैं, लास्ट डेफिनेशन खत्म करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। क्या होगा? स्केलर होगा, क्योंकि स्पीड में तो ज्यादा कुछ होता नहीं, स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। फिर से वही बात है, इंस्टेंट की बात है। और स्पीड में क्या यूज होता है? डिस्टेंस, है ना। तो छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा टाइम, तो मैं लिखूंगा v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मैं लिखूंगा ds, लिमिट, देखो ध्यान से, डेल टी टेंड्स टू 0, क्या था? डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है ना। जब टाइम बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा कि वो टेंड टू 0 हो जाए, तो डेल एस क्या हो जाएगा? ds, डेल टी क्या हो जाएगा? dt। दिस इज योर v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होंगे इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड पे प्लस न्यूमेरिकल। कोशिश करूंगा कि आपको कैलकुलस का एक लेक्चर दे दूं, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ पाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।